नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस एक्सेल सीखने की सीरीज का एक और लेक्चर। सो लेट्स मूव ऑन अ कंप्यूटर एंड लेट्स लर्न समथिंग न्यू ऑन अ कंप्यूटर। हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले फाइंड मैक्रो। अब ये फाइंड मैक्रो क्या होता है, ये सबसे पहला आपका सवाल रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे एक सीट है जिसके अंदर मैंने फाइंड मैक्रो यूज किया, उसका रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है सिलेक्ट एम्प्लॉय कोड। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैं कोई भी एम्प्लॉय का कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो डायरेक्टली वो कोड तो हाईलाइट होता ही है। हाईलाइट कैसे करना है ये मैंने पुराने वीडियोज में बताया, यहाँ पे भी बताऊंगा, लेकिन वो डायरेक्टली साथ ही में यहाँ पे फाइंड हो रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है वो कोड मैंने सिलेक्ट किया था इस लिस्ट के अंदर, अब मैं दूसरा कोड सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देखो, सपोज ये कोड सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है वो कोड यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड हो रहा है, साथ में हाईलाइट भी हो रहा है। और ये आपको यूजफुल हो सकता है लार्ज अमाउंट डेटा के ऊपर दोस्तों, क्योंकि आपके पास अगर एक ही रो में बहुत सारा डेटा और उसी टेबल में आपको उसे हाईलाइट करना है और साथ ही में वो डायरेक्टली आपके स्क्रीन के सामने भी आना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको वापस दिखा रहा हूँ दोबारा, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे वो हाईलाइट भी हो रहा है और सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरे कोड की लिस्ट में से वो कहाँ पे मुझे पता चलता है और हाईलाइट भी हो रहा है साथ ही साथ में। और ये क्वेरी जो मुझे पूछी थी, ये एक मेरे व्यूअर है अमर मोमिन, उन्होंने बोला था कि सर मेरा ऐसा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है लेकिन मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि उसे मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसे हाईलाइट कर पाएंगे। तो उनके लिए यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों, और आप सभी को भी ये यूजफुल हो सकता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं आज के इसमें कि मैक्रो के अंदर फाइंड किस तरह से काम कर रहा है, और मैक्रो का जो फाइंड मैंने यहाँ पे बनाई वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स बिगिन टू लर्न फाइंड मैक्रो। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फाइंड मैक्रो हम सीख रहे हैं, तो मुझे चाहिए उसके लिए डेटा। तो मैंने यहाँ पे डेटा लिया है, बहुत सारा डेटा लिया है, लगभग 32 रोज लिए एग्जाम्पल के लिए। बहुत सारा डेटा आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर दिया, और रो इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट किए कंट्रोल+। आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट, और यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सिलेक्ट एम्प्लॉय कोड, आईडी कोड आप जो भी यहाँ पे दिया है अपने टाइटल उस लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे राइट अलाइनमेंट रख देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉय कोड, लेकिन इसके आगे के जो बॉक्स में मुझे कोड सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन क्लिक करूंगा और इसमें मैं आपको लिस्ट सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे आपको लिस्ट पता है, ये लिस्ट एम्प्लॉय की कोड की जो है जितनी भी लिस्ट है पूरा कॉलम आप सिलेक्ट कर लेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली कॉलम पे क्लिक करके। और फिलहाल ओके कीजिए, आपको यहाँ पे एम्प्लॉय के कोड मिलते जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको कोड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो कोड आ रहा है। जरा इसे मैं फॉर्मेट भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, जरा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। प्रेजेंटेशन के टाइप आप बना ले लो, इसे आपको पता है फॉर्मेटिंग कैसे करना है। मैं कुछ फॉर्मेट कर देता हूँ इसे इस तरह से, तो आप भी इसे फॉर्मेट कर लीजिए इस तरह से। नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस काम करना है इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे जो भी कोड आप सिलेक्ट करोगे वो पहले हाईलाइट करना हमें। तो हाईलाइट करना तो मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया कैसे करना है कोई भी, तो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप इस कोड का जो डेटा है वो पूरा सिलेक्ट कर लोगे, जितना भी डेटा है आपका। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू रूल के ऊपर। अभी ये इसे ध्यान से सीखिए आप, इसके पहले का मैंने ज़रा आपको फास्ट बता दिया क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आता होगा ये समझकर। तो मैं सबसे पहले डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद न्यू रूल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ये मैंने पहले के वीडियोज़ में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ। इसे यहाँ पे इज इक्वल टू साइन दीजिए आप, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन दिया बॉक्स में, और इसमें जो डेटा सिलेक्ट किया उसमें आपको जो कॉलम में से वैल्यू हाईलाइट करनी है, मुझे ये कॉलम में से वैल्यू हाईलाइट करनी है, तो उसका सबसे पहला वाला सेल आपको यहाँ पे लेना है। एक बात याद रखनी, इस सेल को लेने के बाद आपको यहाँ पे वो लॉक आ रहा है और उस लॉक को F4 बटन प्रेस करके इस तरह से बना देना है आपको। मतलब यहाँ पे आपको कॉलम लॉक करना है, ये कॉलम फिक्स हो जाएगा और ये रो फिक्स नहीं होगा, ताकि ये रो पूरा हाईलाइट हो जाए। इसलिए यहाँ पे रो फिक्स नहीं किया, आप जरा ध्यान रखिए। डॉलर कॉलम के साइन के पहले, मतलब कॉलम नाम के पहले ही डॉलर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद इज इक्वल टू साइन दीजिए आप, और उसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए। ये हो गया, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी और उसमें वो हाईलाइट करेगा। हाईलाइट करने के लिए पहले आपको करना होगा फॉर्मेट पे क्लिक। तो चलिए मैं फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ इस तरह से। कोई भी कलर आप सिलेक्ट कीजिए एज यू चॉइस। मैं बोलता हूँ यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आपको आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ये हाईलाइट हो रहा है।
वैल्यूज हाईलाइट हो रही है। अब मैं फाइंड के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वैल्यूज अगर नीचे है, सपोज एग्जांपल ले लो, ये नीचे की वैल्यूज को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो हाईलाइट तो हो रही है यहाँ पे, आपको नीचे एक स्क्रॉल करना पड़ रहा है, लेकिन नीचे जाकर देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू थी वो, लेकिन ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे कर्सर जंप होना चाहिए मेरा, जो वैल्यूज मैंने हाईलाइट की है दोस्तों। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एक मैक्रो का कोड, लेकिन मैं मैक्रो का कोड यहाँ पे लिखूंगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, आपको यहाँ पे मैक्रो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो व्यू में लेके चलता हूँ और मैक्रो के अंदर लेके चलता हूँ। मैक्रो के अंदर यहाँ पे मैं व्यू मैक्रोज पे रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करूंगा। व्यू मैक्रोज में हम नहीं जाएंगे, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया अब तक। रिकॉर्ड मैक्रोज में मैक्रो का नाम कोई भी दे दो। मैंने आपको बोला है कि जब आप मैक्रो रिकॉर्ड करें, हमें कोडिंग से मतलब है, तो नाम से कोई मतलब नहीं फिलहाल, तो नाम यहाँ पे बस मैक्रो 3 दिया है, इतना याद रख दो और ओके कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल F बटन प्रेस करना है, या आप फाइंड में जाओ। F प्रेस करने से अच्छा, मैक्रो में हमेशा कीबोर्ड से ज़्यादा आप माउस ही यूज़ करो, शॉर्टकट कीज़ मत यूज़ करो, कम से कम शॉर्टकट कीज़ यूज़ करो यहाँ पे। तो फाइंड में जाओ और यहाँ पे आपको फाइंड ऑप्शन तो मिल रहा है होम के अंदर, फाइंड तो आपने यूज़ किया ही होगा, और इसमें से कोड डाल दो कोई भी, सपोज यहाँ पे कोड डाला है और उसे फाइंड नेक्स्ट कर दो, वो कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। दैट्स इट, क्लोज कर दो। फाइंड नेक्स्ट कर दिया, क्लोज कर दिया, और मैक्रो को आप यहाँ पे स्टॉप कर दो। यहाँ पे आपने बस फाइंड कर लिया और वो रिकॉर्ड हो गया है। अब वो रिकॉर्ड कहाँ पे है, वो मैक्रो के अंदर ही है। तो व्यू मैक्रोज पे क्लिक कीजिए, व्यू मैक्रो पे जाइए, ये मैक्रो 3 जो दिख रहा है उसको हम करेंगे एडिट, जिससे हमारा विजुअल बेसिक ओपन होगा। आपको मैंने विजुअल बेसिक पढ़ाना वैसे भी चालू किया है, तो आपको पता रहेगा किस तरह से। यहाँ पे ये जो नीचे का कोड एक्स्ट्रा है, मैंने स्क्रॉल किया था, उसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रॉल किया था, एक्चुअली स्क्रॉल इसलिए किया था क्योंकि वो डेटा नीचे फाइंड हो गया था, इसलिए स्क्रॉल का। तो मुझे स्क्रॉल का नहीं चाहिए था कोड, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, मैंने मैक्रो स्टॉप करना चाहिए था तुरंत, तो वो स्क्रॉल नहीं आता यहाँ पे। फिलहाल वो स्क्रॉल नहीं चाहिए था, मैंने डिलीट कर दिया। और इतना है जो कि मैक्रो का रिकॉर्ड है, जिसमें रेंज A2 से आ रहा है। रेंज A2 डॉट सिलेक्ट, ये भी कोड मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये मैक्रो के अंदर एक्स्ट्रा है। मुझे चाहिए सेल्स डॉट फाइंड व्हाट, फाइंड व्हाट, वो कोड आ रहा है, और उसके बाद आगे ये आ रहा है पूरा कोडिंग। ये पूरा कोडिंग मैं यहाँ पे लूंगा कंट्रोल X कट करके। अब मैं इसे डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ये मैक्रो हटा दिया मैंने, डिलीट कर दिया। शीट 1 के अंदर राइट क्लिक करके आपको व्यू कोड करना है। यहाँ पे जरा ध्यान रखिए आप, वो मैक्रो का जो कोडिंग है मैंने कट कर दिया है कंट्रोल X बटन से, और यहाँ पे व्यू कोड में जाकर उस कोड को मैं पेस्ट करने वाला हूँ। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा वर्कशीट। यहाँ पे मैं वर्कशीट लूंगा। वर्कशीट लेने के बाद यहाँ पे वर्कशीट सिलेक्शन आ गया है, तो मैं वर्कशीट सिलेक्शन की जगह यहाँ पे मैं इसे चेंज करूंगा। सो चेंज बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, ये आपको चेंज करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये सिलेक्शन डॉट चेंज में हटा देता हूँ, ऊपर का ये चेंज वाला ही कोड रख देता हूँ जो मैंने अभी लिया है, और उसके अंदर मैं मैक्रो पेस्ट कर दूंगा। अब मैक्रो तो पेस्ट हो गया, लेकिन ये मैक्रो क्या फाइंड करेगा, देखो मैक्रो फाइंड करेगा सेल के अंदर, ये सब सेल का लोकेशन वगैरह दिया है, वो फाइंड करेगा ANZ डॉट, दिख रहा है आपको व्हाट, फाइंड व्हाट में आपको शायद माउस का पॉइंटर अलग जगह पे दिख रहा होगा, तो मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फाइंड करेगा, लेकिन मुझे ये फाइंड नहीं करना है, ये हर एक वक्त यही वैल्यू नहीं फाइंड करनी मुझे, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड मुझे यहाँ की जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करना है। और ये वैल्यू कौन सी है, D1 सेल है, ये सिंपल दिख रहा है आपको, नेम बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है D1। सो D1 के अंदर जो वैल्यूज है वही वो वहाँ पे फाइंड हो जाए। सो D1 किसका है, शीट 1 का। तो चलिए हम लोग वही कर देते हैं। यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ और आपको कोड जूम करके दिखा देता हूँ। शीट 1 डॉट रेंज, और यहाँ पे आएगा D1। ओके, रेंज में D1 हम लोग लेंगे, और D1 की वैल्यू चाहिए। तो ये छोटा सा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा VBA नहीं है, वैसे भी मैंने VBA का लेक्चर नहीं बनाया इसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेल का लेक्चर है, इसमें मैं मैक्रो बता रहा हूँ आपको। फाइंड के अंदर हम लोग अपने रिक्वायर्ड वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। ये देखिए, ये ज़रा नोट डाउन कीजिए, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्या है ये समझिए, ये फाइंड के अंदर हम लोग वैल्यू दे रहे खुद से, और ये फाइंड रन होगा साइमल्टेनियसली, ये बैकग्राउंड में रन होगा, आपको सामने नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये मैक्रो बन चुका है हमारे लिए। और ये तभी होगा जब वर्कशीट के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, इसके लिए ये ऊपर का ऑप्शन लिया है। समझ में आपको ये वर्कशीट चेंज क्यों लिया है मैंने, जब वर्कशीट के अंदर हम लोग कोई भी नंबर बदल देंगे वहां पे तुरंत आपको ये वैल्यूज वहां पे चली जाएगी, और इसके फाइंड के अंदर, और फाइंड होके वो डायरेक्टली वहां पे जंप करेगा, वो एक्टिवेट वगैरह ये सब कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आया है, ये मैक्रो के अंदर से कोड बना है। तो यहाँ पे कोई विजुअल बेसिक की पूरी आइडियाज नहीं दे रहा हूँ मैं, विजुअल बेसिक के लेक्चर्स में वो आपको डिफरेंटली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको मैंने बताया कि एक्सेल के अंदर ये किस तरह से किया जाता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए जरा चेक कर लीजिए, अभी इसे क्लोज कर दीजिए फिलहाल। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और 35,
देखिए 35 के ऊपर कर्सर आ चुका है, ये तो ऊपर का ही है। फिलहाल मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, जैसे कि नीचे की वैल्यूज ले लेता हूँ स्क्रॉल करके, और 109। ओहो यस, वी फाइंड दैट, यस, गेटिंग। सो हियर इट इज, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना भी रोज आपका रहने दो, कितना भी बड़ा रिकॉर्ड रहने दो, वो तो हाईलाइट तो होगा ही होगा, साथ में वो फाइंड भी हो जाएगा। ये फाइंड का एक मैक्रो मैंने बनाया, और ये आइडिया आ गया मुझे अमर मोमिन उनकी क्वेरी से, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर मेरा बहुत बड़ा डेटा है और वो हाईलाइट हो जाए, मैं चाहता हूँ। उन्होंने हालांकि डेटा अलग सा भेजा था, बहुत बड़ा डेटा था उनका, मैंने उनको थोड़ा सा वीवी कोड डाल के इस तरह से बना के दिया, और लेकिन उनका डेटा यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिया क्योंकि उनका ऑफिशियल डेटा रह सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल डेटा लिया आपको दिखाने के लिए कि ऐसे कोड ऐसा इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक इंटरेस्टिंग था, आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा तो आप करेंगे लाइक बटन पे क्लिक। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, और मेरे जितने भी रेगुलर व्यूअर है, जैसे मैं उनका नाम यहाँ पे अभी सभी वीडियोज़ में नहीं बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मुझे रेगुलरली कमेंट लिखते हैं। आई लाइक इट, आपकी कमेंट्स मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ। थोड़ा सा मैं क्लासेस वगैरह मेरे बिजी रहता हूँ, मेरे तो टाइम कम मिलता है, बट आई मैनेज इट। मैं देखता हूँ आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और क्वेरी का सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज, इतने सारे अच्छे क्वेरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उसके ऊपर लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मुझे थोड़ा सा वर्क दीजिए, जिन्होंने भी मुझे मेल किया है। आई डेफिनेटली, है ना, आई ट्राई टू फाइंड आउट योर आंसर एंड विल रिप्लाई डेफिनेटली। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, एंड मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपसे अलविदा लूँगा, तो आप करिए दोस्तों के साथ इसे शेयर, और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।